हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फिर से एक नए वीडियो में आप लोग का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसने अपने सपनों और वीरता से दुनिया का नक्शा बदल दिया। यह कहानी उस महान योद्धा की है जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे। जी हाँ दोस्तों, महान सिकंदर। सिकंदर का जन्म 20 जुलाई 356 ईसा पूर्व प्राचीन मैसेडोनिया के पेला शहर में हुआ था। उनके पिता फिलिप द्वितीय मैसेडोनिया के राजा थे और उनकी माता ओलंपिया थी, जो एक प्राचीन यूनानी राजकुमारी थी। सिकंदर के बचपन से ही उनकी माता ने वीरता और महत्वाकांक्षा का पाठ पढ़ाया था। उन्होंने महान दार्शनिक अरस्तु से शिक्षा प्राप्त की, जिनसे उन्हें राजनीति, युद्ध कौशल, दर्शन और साहित्य का ज्ञान मिला। सिकंदर बचपन से ही साहसी और बुद्धिमान थे। उनके वीरता पहली बार तब दिखाई दी जब उन्होंने मात्र 12 वर्ष की आयु में एक जंगली घोड़े ब्यूसीफेलस को काबू किया। यह घोड़ा उनके जीवन का उनका साथी बन गया। उनके पिता ने उनकी बहादुरी देखकर कहा, तुम्हें मैसेडोनिया के लिए छोटा महसूस होना चाहिए, तुम्हें तो एक बड़ा सम्राट जीतना चाहिए। फिलिप द्वितीय की हत्या के बाद 20 वर्ष की उम्र में सिकंदर मैसेडोनिया के राजा बन गए। उन्होंने सबसे पहले ग्रीस में विद्रोह किया और विभिन्न यूनानी राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यूनानी राज्यों के संघ का नेतृत्व करते हुए उन्होंने एक विशाल साम्राज्य बनाने का सपना देखा। सिकंदर ने अपने सैन्य अभियानों की शुरुआत 334 ईसा पूर्व में फारसी साम्राज्य पर आक्रमण से की। उनका पहला बड़ा युद्ध फारस के राजा डेरियस तृतीय की सेना के खिलाफ था। इसमें उन्होंने फारसी सेना को हराकर अपनी जीत हासिल की। और दूसरा बड़ा युद्ध था यूसुस का युद्ध। इस युद्ध में उन्होंने डेरियस तृतीय को करारी हार दी और उनकी मां, पत्नी और बच्चों को भी बंदी बना लिए। और तीसरा युद्ध था टायर और मिस्र की युद्ध। उन्होंने टायर को 7 महीने की घेराबंदी के बावजूद जीत लिया और मिस्र में जाकर फराओं की उपाधि धारण की। उन्होंने वहां अलेक्जेंडर नामक शहर की स्थापना भी की। चौथा और फारस की अंतिम युद्ध था गौगामेला का युद्ध। यह सिकंदर का सबसे प्रसिद्ध युद्ध था, जिसमें उन्होंने फारसी साम्राज्य का पूर्ण विनाश कर दिया। 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर भी आक्रमण कर दिया। उनका सामना झेलम नदी के पास राजा पोरस से हुआ। यह युद्ध बेहद भीषण था। राजा पोरस ने साहसपूर्वक युद्ध किया लेकिन हार गए। सिकंदर ने उनकी वीरता से प्रभावित होकर उन्हें उनका राज लौटा दिए। इस युद्ध के बाद सिकंदर ने पंजाब के कुछ और क्षेत्रों पर विजय प्राप्त की। सिकंदर ने अपने जीवन में अनेक विजय हासिल की, लेकिन 323 ईसा पूर्व में मात्र 32 वर्ष की उम्र में बेबीलोन में उनकी मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि वह बुखार और कमजोरी से ग्रसित हो गए थे। कुछ इतिहासकार का मानना है कि उन्हें विष देकर मारा गया था। सिकंदर इतिहास के सबसे महान विजेता में से एक माने जाते हैं। उन्होंने अपने अद्वितीय सैन्य कौशल और नेतृत्व से एशिया, अफ्रीका और यूरोप के विशाल क्षेत्र को अपने साम्राज्य में शामिल किया। उनकी मृत्यु के बाद उनका साम्राज्य उनके सेनापति के बीच बंट गया, लेकिन उनकी वीरता और उपलब्धियां आज भी प्रेरणा का स्रोत है। इसमें आपका राय क्या है दोस्तों, कमेंट में ज़रूर बताएं।